बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, आज बायोलॉजी की बुक है, चैप्टर नंबर 4 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, स्पोर्ट आपको पता है किसी चीज़ की भी जो स्पोर्ट होती है और मूवमेंट हरकत को बोलते हैं। अब इसमें स्पोर्ट की बात की जा रही है। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, ढांचा जिसको हम कहते हैं, वो किस किस तरह हमें सपोर्ट करता है पूरे जिस्म को, उसकी बात हो रही है। और फिर मूवमेंट जो हमारे मेन और जिस्म के जो हिस्से हैं, जैसे आर्म्स, बाजू वगैरह की बात की जाए, टांगों की बात की जाए, हड्डियों की बात की जाए, तो किस तरह से जो है मूवमेंट करती हैं, और वो इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के जो हैं वो मेन फंक्शन क्या हैं, तो वो पेज नंबर आपके 69 पर मौजूद है। द स्केलेटन परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस: प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो ये आपके पेज नंबर 70 पर मौजूद है। इनका डिफरेंस है 1 2 3, और फिर नेक्स्ट पेज है 71 पर भी 1 2 3। तकरीबन ये जो हैं 6 डिफरेंस हैं, और ये आपके पेज नंबर 70 और 71 पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है लोकेट द कार्टिलेज इन डिफरेंट ऑर्गन्स। मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो है ये कहाँ कहाँ होता है भाई। तो ये पेज नंबर 72 है। इसमें देखें स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट के पैराग्राफ में जो है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लाइन है कार्टिलेज ऑफ एक्सटर्नल पिना एंड नो सपोर्ट द ऑर्गन्स टू मेक देयर प्रॉपर शेप। कार्टिलेज आल्सो सपोर्ट लर्नेक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकिया ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये इन जो सिस्टम ऑर्गन्स हैं हमारे, इनको ये सपोर्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द नेम एंड नंबर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन हिंड लिम्ब। ठीक है, पेज नंबर 74 पर आप देखेंगे तो यहाँ ह्यूमन स्केलेटन जो है हेडिंग है, उसके नीचे इन ह्यूमन 206 बोन्स आर प्रेजेंट विच कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। तो ये आपको जितनी जितनी बोन्स इंसानी जिस्म में जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनकी काउंटिंग दी गई है 1 2 3 4 कैटेगरीज़ में। ठीक है, तो ये आप आंसर यहाँ से जो है इसको लिख लेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लोकेट द इमूवेबल जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब इमूवेबल जो हरकत नहीं कर सकते ऐसे जॉइंट, तो पेज नंबर 74 पर ही जॉइंट्स की हेडिंग है, और उसके अंदर सेकंड लाइन है इमूवेबल और फिक्स जॉइंट वेयर बोन्स आर फिक्स लाइक पजल्स पीसेज एंड डू नॉट अलाउ टू मूव like 8 bones of skull और 3 bones of pelvic girdles। यहाँ तक आपने इसके आंसर को लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये आपके इसी पेज नंबर 74 पर जो है फिगर आपको नज़र आ रही होगी 4.3। जो सेकंड और थर्ड फिगर है ये आपने दोनों बनानी है, फर्स्ट वाली नहीं बनानी, ब्रेन केस वाली। उसके अलावा जो दोनों फिगर्स हैं ये आपने इसमें पिक्स बनानी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ रिकेट, गिव इट्स कॉजेज़। भाई ये जो रिकेट्स है ये हड्डियों की एक बीमारी है, उसके बारे में पूछ रहे हैं पेज नंबर 78। रिकेट्स इज़ द सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन यूजुअली बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम एंड prolonged vitamin D deficiency. Vitamin D plays vital role in the absorption of calcium deficiency of vitamin D leads to efficiency of Ca in bone। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे रिकेट्स का कि बीमारी क्या है और उसकी कॉजेज़ क्या हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्टिंग्विश बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान आपको जो है वो डिफरेंस लिखना है। तो ये डिफरेंस भी आपके बुक में मौजूद है पेज नंबर 76 पर। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द जॉइंट बाय बैंड ऑफ टफ फैब्रियस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। अच्छा जी, और उसके बाद दे आर, ये टेंडन्स आपने लिख दिया। और उसके बाद जो है जो उन्होंने पूछा लिगामेंट्स, वो पेज नंबर 75 पर है। लिगामेंट एंड टेंडन की जहाँ हेडिंग है
द बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ बाय विच बोन्स आर ज्वाइंट टू वन अनदर एट ज्वाइंट इज कॉल्ड लिगामेंट। अब इनका जो है इसके इट वर्क एज अ स्ट्रांगली फर्मली अटैच रोप, इट स्टेबलाइज द ज्वाइंट और होल्ड द एंड्स ऑफ टू बोन्स टुगेदर। द स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू इन द लिगामेंट प्रोटेक्ट्स दीज स्ट्रक्चर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बेंडिंग, ट्विस्टिंग और टीजिंग। अब ये देखें टेयरिंग, अब ये इस तरह के पॉइंट्स आपने इसमें से ख़ुद बनाने हैं डिफरेंस के, ठीक है। दोनों में इस तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप आसानी से बना सकते हैं, और मैं जो इसमें PDF ऐड कर रहा हूँ उसमें मैंने बना कर दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकेट हिंज जॉइंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। पेज नंबर 75 पर देखें तो जो ये डायग्राम्स दिए 4.4 की, उसके नीचे ही लिखा हुआ है हिंज जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन only, whereas ball and socket shoulder joint allow movement in many plans such as forward, backward and sideways। अब जो नी जॉइंट है वो मूवमेंट जो है एक तरफ ही दे सकता है, ठीक है। घुटने की जो जॉइंट की बात की जा रही है तो वो आप एक ही साइड पर डायरेक्शन पर उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो शोल्डर जॉइंट है उसको आप आगे पीछे साइड वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ हिंज जॉइंट्स एंड बॉल सॉकेट जॉइंट्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल। तो ये आपको पता है ये हमारे बाजुओं के जॉइंट्स की बात की जा रही है, बाइसेप और ट्राइसेप। पेज नंबर 78 पर स्टार्टिंग में ही है द बाइसेप मसल इज़ अ लार्ज मसल दैट लाइज ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। इट हैज़ 2 हेड्स और origin. The tricep is also a large muscle on the back of arm. It is 3-headed or origin. तो ये इसका आंसर है। अच्छा, जो आंसर क्योंकि बुक में बहुत शॉर्ट भी हैं तो मैंने जो PDF में नोट्स दिया हुए हैं उसमें थोड़े से आपको बेहतर मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आप आंसर अपने लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन है। पहला है प्रूव दैट स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनेमिक सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक डायनेमिक सिस्टम है, इसको आपने प्रूव करना है पेज नंबर 72 पर। स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको पूरा पेज नंबर 72 पे हाफ पेज है हेडिंग के बाद, तो ये आपने ब्रोकन बोन तक इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। उसके बाद सेकंड है डिस्क्राइब द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन ह्यूमन आर्म। जो अभी बाजुओं की बात हो रही है तो इसमें ही ये बात की पेज नंबर 78 पर, जहाँ हमने बाइसेप और ट्राइसेप पेज के ऊपर 3 लाइनें हमने आंसर में लिखी थी। यहाँ नीचे जो है लॉन्ग का आंसर है ये सेकंड का। व्हेन द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स अपॉन द रेडियस बोन ऑफ लोअर आर्म विच बेंड द आर्म एट एल्बो, दिस बेंडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ऑन द अदर साइड व्हेन ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट इट पुल ऑन द उल्ना विच स्ट्रेटनेस और एक्सटेंड द आर्म, द स्ट्रेटन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे तो इसको पूरा कर सकते हैं आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेज़। जो डिसऑर्डर है इसी के नीचे पेज नंबर 78 पर ही है। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम है लेकिन इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी ऑन बोन्स। तो ये बोन्स का जो है नीचे पूरा ये टॉपिक दिया हुआ है। ये ये 2 पैराग्राफ हो गए, फिर उसके बाद रिकेट्स हो गया। नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ तो रिकेट्स को लिख लें, और उसके नीचे भी जो चीज़ें हैं, लेकिन खैर मैंने इसमें रिकेट्स को जो पूरा किया है बस यहीं तक मैंने इसका वो किया है। उसके बाद जो है इसी में कॉजेज़ वगैरह भी दी हुई हैं, ठीक है। अलग से जो है वो नहीं है कॉजेज़ इसकी, और जो मैंने क्वेश्चन जो उसमें PDF में बनाया है उसमें मैंने कॉजेज़ अलग से, और जो इनकी डिजीज़ हैं बोन्स की वो भी अलग से हेडिंग के साथ दी हुई हैं, वहाँ आप उसको आसानी से नोट कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था भाई, चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।